नमस्कार। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक गणित का, जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और निर्देशांक ज्योमेट्री इसलिए भी कहा जाता है, जैसा हम जानते हैं कि ज्यामिति का मतलब होता है ज्या प्लस मिति, यानी ज्योमेट्री, भूमि को मापना। इसे निर्देशांक ज्यामिति इसलिए कहते हैं कि हम ज्यामिति के अंदर किसी बिंदु की स्थिति, जिसे हम निर्देशांक कहते हैं, उसके द्वारा दर्शाते हैं। यानी किसी बिंदु को निर्देशांक के द्वारा दर्शाते हैं, इसलिए हम इसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और जैसे हम यहाँ पे देखें कि इस तरह से आप देख सकते हैं, दो लंबवत अक्ष हैं, ये y और y डैश अक्ष, ये x और x डैश अक्ष। जब दोनों एक दूसरे को काटते हैं परस्पर, तो 4 चतुर्थांश बनते हैं। और जहाँ पे ये अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु O से लिखते हैं, जिसका मान होता है 0,0। अब किसी बिंदु की स्थिति की बात करें तो ये बिंदु हमने ले लिया n, ये n बिंदु ले लिया, और n से हमने लंब डाला x अक्ष पर nm, और इसी बिंदु n से हमने y अक्ष पे लंब डाला np। तो अब O से m तक की दूरी, जिसे हम x बोले या भुज बोले, और इसे हम x बोले, भुज बोले, या बोलते हैं x निर्देशांक। और इसी तरह से m से n तक की दूरी, इसे हम y बोलते हैं या बोलते हैं कोटि, और इसे बोलेंगे y निर्देशांक। तो समतल में किसी बिंदु की स्थिति को हम x, y के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। x का मतलब भुज और y का मतलब कोटि। तो x और y के द्वारा हम निर्देशांक को प्रदर्शित करते हैं। अब देखें हम किसी बिंदु की स्थिति क्या रहेगी हर एक अक्ष में। देख सकते हैं आप 4 चतुर्थांश है यहाँ पे, और जो प्रथम चतुर्थांश है और द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसे बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब इस प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं, यहाँ भी x का मान भी धनात्मक होता है, तो y का मान भी धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही मान प्लस प्लस के आएंगे, x और y के। फिर हम द्वितीय चतुर्थांश में बात करें तो यहाँ पर x अक्ष का मान ऋणात्मक हो जाता है और y का मान धनात्मक हो जाता है, तो माइनस प्लस। और तृतीय चतुर्थांश के अंदर ये भी माइनस और नीचे वाला y का मान भी माइनस, दोनों ही माइनस। उसके बाद हम चौथे चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान प्लस का और y का मान माइनस का, तो ये प्लस माइनस। तो किसी बिंदु की स्थिति का पता हम इस बिंदुओं से, इस चिन्हों से पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि -2,3। अब -2,3 किस अक्ष में होगा, तो माइनस प्लस। आप देखिए माइनस प्लस कहाँ आ रहा है, माइनस प्लस यहाँ आ रहा है। तो ये माइनस और प्लस, यानी पहली संख्या माइनस की, दूसरी प्लस की, तो ये बिंदु, ये निर्देशांक जो है द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो इस तरह से हम निर्देशांकों का आपस में पता लगा सकते हैं कि कौन किस चतुर्थांश में होगा। इसके बाद हम बात करें किसी चतुर्थांश के अंदर कोई बिंदु, जैसे मान लीजिए हमने 2 बिंदु लिए, एक बिंदु ले लिया हमने P और एक बिंदु ले लिया हमने Q। अब P का जो निर्देशांक है वो x1 y1 और Q के निर्देशांक हैं x2 y2। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, इनके बीच की दूरी। तो एक प्रकार से ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा अगर हम इस तरह लंब डालें। इससे इस बिंदु से हम x अक्ष पे लंब डालें और इस बिंदु से y अक्ष पे लंब डालें और इसको मिलाएं, तो अगर ये दूरी की बात करें, इस दूरी की, तो इस दूरी की बात करने के लिए ये दूरी x अक्ष के समानांतर है, तो इस दूरी का मान आएगा x2 माइनस x1। और जबकि इस दूरी की बात करें तो ये दूरी आएगी y2 माइनस y1। और ये दूरी आने के बाद हमें ये दूरी निकालनी है PQ। तो PQ दूरी का मान, PQ एक प्रकार से समकोण त्रिभुज में किसका काम कर रहा है, कर्ण का। तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आप आधार देख सकते हैं x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर, और लंब देख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये पी क्यू स्क्वायर का मान आ गया। और अगर पी क्यू का मान निकालें तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो समतल निर्देशांक ज्यामिति के अंदर अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करें तो उनकी दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए P और Q में से यदि P मूल बिंदु है, एक P मूल बिंदु है यानी O, और OQ की दूरी बात करें तो इसका सूत्र हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। यानी एक बिंदु इन दोनों में से P और Q में से यदि P मूल बिंदु है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी P को अगर मूल बिंदु कहते हैं तो उसे O बोलेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगी यदि एक बिंदु मूल बिंदु है। और मूल बिंदु का मान आप जानते हैं 0,0 होता है। आइए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के देखें। जैसे अपने को दिया हुआ है -3,4 P बिंदु का मान और 2,5 Q बिंदु का मान, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले आप लिख लें P x, x1 और y1 बराबर -3,4 और Q x2 y2 2,5। अब अपने को इनकी बीच की दूरी निकालनी है। तो पी क्यू बराबर क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है -3। लेकिन यहां जब माइनस रखेंगे, एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस 3 भाई माइनस सूत्र के अंदर है। और x1 का मान कितना है -3, तो 2 माइनस प्लस बन जाएंगे गुणा होने के बाद। और y2 माइनस y1, y2 का मान देखिए कितना है, y2 का मान है 5 और y1 का मान कितना है 4, प्लस का 4 है लेकिन सूत्र में माइनस है तो माइनस का 4। तो 2,3 यानी 5 की स्क्वायर और 5 में 4 गया 1 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर 25 और 1 की स्क्वायर 1, 25 और 1 26 यानी अंडर रूट 26 मात्रक। इसकी इकाई कुछ नहीं होती है, इसकी इकाई हम लिखेंगे मात्रक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने बात की, उस पर कुछ सवाल करेंगे। जैसे पहला सवाल है 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। और मैंने आपको बताया था कि जब मूल बिंदु एक आ जाता है तो उस कंडीशन में सूत्र लगाएंगे हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जो 3,4 है, 3,4 इसमें पहला मान x का, दूसरा मान y का। तो यहाँ 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो 5 मात्रक आ गया बिंदु मूल बिंदु की 3,4 से दूरी। इसके बाद हम दूसरा सवाल करें, x,3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 है। तो आप देखिए x,3 यानी x1 y1 का मान दे रखा है x,3 और 5,7 यानी x2 y2 का मान दे रखा है 5,7 और दूरी यानी जो हम PQ का मान निकालते हैं वो दे रखा है हमें 5। तो वो दूरी का सूत्र लगाइए, PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए x2 का मान कितना है 5, x1 का मान कितना है x, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 7, y1 का कितना है। की दूरी के बीच का सूत्र काम में लेते हुए बराबर में क्या लगाएंगे 5, क्योंकि दूरी हमें दे रखी है। और अंडर रूट 5 x2 माइनस x1 का मान रख दिया, y2 माइनस y1 का मान रख दिया। 5 बराबर 5 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको आप गुणनखंड का नियम होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, उसका विस्तार क्या होता है a की स्क्वायर माइनस 2b प्लस b की स्क्वायर। तो उसके हिसाब से विस्तार करें, यानी 5 की स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 गुणा b का मान कितना है x और b स्क्वायर यानी x की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10x और x स्क्वायर। ये हुआ 5 माइनस x के होल स्क्वायर का विस्तार। वो आप यहाँ लिख दें 25 माइनस 10x और प्लस x स्क्वायर। अच्छा 7 में 3 गए 4, 4 की होल स्क्वायर और 4 की होल स्क्वायर कितनी होती है 16। उसके बाद
बराबर में 5, ये 25 और 16 41 माइनस 10x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, क्योंकि अंडर रूट हटाना है, और दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और इसका जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 41 माइनस 10x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब 25 को इधर लाएं और एक द्विघात समीकरण के रूप में सवाल लिख दें, तो एक्स स्क्वायर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद एक्स वाली संख्या, और उसके बाद प्लस 41 और 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x। 25 में 41 25 आपस में घट गए तो प्लस के 16 बराबर है 0। तो ये हमारी समीकरण आ गई। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, द्विघात समीकरण है, इसके गुणनखंड करेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। तो टुकड़े हो जाएंगे इसके 10 के 8 और 2, क्योंकि आप देखें 8 और 2 कितने होते हैं 10, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 16, तो 8 दूनी 16 होता है। अब इसमें से x कॉमन लेंगे, जोड़े बढ़ाएंगे ना, x माइनस 8 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 8, ये बराबर में 0 चलते रहना चाहिए। द्विघात समीकरण है x माइनस 8 और कॉमन जो है वो हमने जोड़ लिए, x माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेटों को अलग करेंगे, x माइनस 8 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस का 8 इधर आएगा प्लस का 8, और x माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2। यानी उस मूल जो अपने बिंदु x का मान ज्ञात करना है वो हमारा 8 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। दोनों बिंदु इस दी गई समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, 3 निर्देशांक दे रखे हैं अलग अलग, 2 माइनस 2 माइनस 2 1 5 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो हम दूरियां निकालते हैं, और दूरियां पहले निर्देशांक की दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, तो हम पहले को p मान लेते हैं और p का मान दे रखा है हमें 2 माइनस 2। दूसरे बिंदु को हम q मान लेते हैं, q का मान माइनस 2,1, और तीसरे को हम r मान लेते हैं 5,2। तो हमें पहले दूरियां निकालनी है आपस में। अगर समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज अगर होगा तो निश्चित बात है कि अपने को पहले तो इन तीनों की आपस में दूरियां निकालनी पड़ेगी, ये मान निकालने पड़ेंगे। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखेंगे, अगर वो संतुष्ट होती है तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले हम इन दोनों की दूरी निकालें, तो पी क्यू का सूत्र लिखें, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखें, इसको आप x2 है y2 मान लें, इसको आप x1 y1 मान लें, तो x2 का मान माइनस 2, x1 का मान प्लस 2 है, लेकिन सूत्र में माइनस की वजह से माइनस 2 हो जाएगा। y2 का मान 1 है, y1 का मान माइनस 2 है, सूत्र की वजह से प्लस हो जाएगा। ये माइनस के 4 और 2 और 1 3, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, ये हमारे पास आ गया 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो ये दूरी पी क्यू हमारे पास आ गई 5। पी क्यू के बाद क्यू आर, यानी ये दूरी निकालें, और क्यू आर निकालें। फार्मूला आपने एक बार लिख दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। x2 माइनस x1, x2 मान 5 है, x1 का मान माइनस 2 है, प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि सूत्र में भी माइनस होता है। फिर y2 माइनस y1, y2 का मान 2 है, y1 का मान प्लस 1 है, माइनस 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर। 5 और 2 7, 7 की स्क्वायर, 2 में से गया 1, आप देख सकते 7 का वर्ग 49 और 1 का वर्ग 1, और 49 और 1 कितने हो गए 50, अंडर रूट 50। और अंडर रूट 50 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 50 को आप 25 इंटू 2 लिख सकते हैं। 25 का वर्गमूल 5, 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसके बाद अगली दूरी जो है पी आर, वो निकालें, तो वही बात, x2 माइनस x1, x2 का मान 5 है, x1 का मान प्लस 2 है, माइनस 2 हो जाएगा। y2 का मान 2 है, y1 का मान माइनस 2 है, प्लस 2 हो जाएगा। यानी सूत्र के हिसाब से चल रहे हैं, अपने सूत्र के हिसाब से, इसे x2 y2 मानते हुए और इसे x1 y1 मानते हुए। तो ये 5 में 2 घट गए, 3 का वर्ग और 2 और 2 4 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो इसके बाद हमें दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो जो आपके पास 3 उत्तर आ चुके हैं उनमें से जो बड़ा उत्तर है उसे आप
बड़ी भुजा मान लें, सबसे बड़ी भुजा। इस सवाल में पी क्यू का मान हमारे पास आया 5, क्यू आर का मान आया हमारे पास 5√2 और आर पी का मान हमारे पास आया 5। तो अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो सबसे बड़ी भुजा यानी क्यू आर का वर्ग वो कर लें, तो 5√2 का वर्ग करें, 5 का वर्ग 25, √2 का 2 यानी ये आ जाएगा 50। इसके बाद बाकी दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ें, यानी 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो 5 का 25 और 25, 25 और 25 कितने होते हैं 50। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बराबर है, यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर है किसके, पी क्यू प्लस आर पी स्क्वायर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये निर्देशांक ज्यामिति में दूरी निकालने के तरीके थे। आशा है आपको समझ में आए होंगे और इसी तरीके से आप और भी सवाल हल करने की कोशिश करें। कक्षा 10 की प्रश्नावली है ये निर्देशांक ज्यामिति, इसको हल करने की कोशिश करें। कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।